अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जनाब? कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का जो सवाल सामने आया है, तो एक साहब ने पूछा है कि मेरी बीवी कोई 1.5-2 साल से नाराज़ होके घर गई हुई है और मेरा एक बच्चा है 4-1 साल का। तो अब मैंने बड़ी कोशिश की है उसको बसाने की, आबाद करने की और जरगे भी किए हैं, लेकिन वो किसी तौर पर भी आने के लिए तैयार नहीं है और आबाद भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूँ तो फिर मेरे लिए क्या तरीक़ेकार होगा? और अगर मैं उसकी इजाज़त के बगैर कर लेता हूँ तो उसके क्या मसाइल होंगे? तो मुझे इसके बारे में रहनुमाई फ़रमा दीजिए। तो उसका ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो कुछ आपने अभी बताया है, कुछ वजूहात होती हैं जिसके ऊपर दूसरी शादी की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन बहरहाल आपकी नौइयत के मुताबिक आपने बताया कि आपका एक बेटा है और वो 4 साल का है और वो वहाँ पर अपने वालिदैन के घर में वो रह रही है और बिला वजह गैर आबाद है। ऐसी सूरत में मेरे लिए आपका जो मशवरा होगा ना वो ये होगा कि आप इस तरह करें कि आप फैमिली कोर्ट जो है, उसके अंदर जो है आप एक आबादकारी का अपनी बीवी को एक दावा करें जिसके अंदर तमाम हालात का ज़िक्र हो कि ये वजूहात हैं। मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता रहा हूँ, लेकिन वो खातून जो अपनी मर्ज़ी से गैर आबाद है, तो मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही या ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरी वजह से वो गैर आबाद हो, लेकिन वो जानबूझ के बस गैर आबाद है और आबाद भी नहीं हो रही। लिहाज़ा अदालत जो है ना उसको हुक्म जारी करे या डिग्री जारी करे कि वो आए और अपने घर को वो आबाद करे। तो अब आबादकारी का एक दावा जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर करेंगे। अदालत जो है वो उनको नोटिस भेजेगी, फिर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद, सबूत शवाहिदों के बाद, जो अदालत ये समझेगी कि ठीक है इसमें आप सही कहते हैं कि आप भी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं या जो भी सूरत-ए-हाल होगी, अदालत आपके हक़ में आबादकारी का जो दावा है वो डिग्री कर देगी कि भई और खातून को मतलब ये हिदायत जारी कर देगी कि वो जाके आबाद हो। अब उसके बाद इसके बावजूद भी अगर वो खातून आबाद नहीं होती, कि उस दावे में भी हालाँकि डिग्री हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आबाद नहीं होती, तो आप यूनियन काउंसिल के अंदर जो उसकी मुसालती काउंसिल है, यूनियन काउंसिल में जो उसकी मुसालती काउंसिल है, आप उसके अंदर एक दरख्वास्त दे देंगे और यूनियन काउंसिल वाली किसमें दरख्वास्त देंगे? उस यूनियन काउंसिल की मुसालती काउंसिल में देंगे जिसमें वो खातून रिहाइश पज़ीर है। अपने वालिदैन के साथ जिस यूनियन काउंसिल में वो रिहाइश पज़ीर है, उस यूनियन काउंसिल में आप दरख्वास्त देंगे और उस दरख्वास्त के अंदर वजूहात भी लिखेंगे कि भई वो बिलावजह नाराज़ है और साथ में आप उस अदालती फ़ैसले की कापी भी साथ लगा देंगे कि जनाब उसको मतलब ये है कि ये डिग्री भी मेरे हक़ में जारी हो गई है, तो वो खातून आबाद होने के लिए तैयार नहीं है, तो लिहाज़ा मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी जाए। तो वो जो मुसालती काउंसिल है वो बाकायदा खातून को नोटिस भेजेगी और अगर वो खातून आ जाती है तो फिर उससे भी जवाब माँगेगी और फिर दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद इसका फ़ैसला करेगी। अगर वो खातून नहीं आती, फ़र्ज़ कर लें एक साथ में ये भी बता दूँ, नहीं आती तो उसको नोटिस जाएगा, उसके बाद एक अख़बार में इश्तिहार दे दिया जाएगा कि भई वो आएँ और आकर इधर पेश हों। अगर उसके बावजूद भी वो खातून अख़बार इश्तिहार के बाद भी नहीं आती, तो उनके खिलाफ़ यकतरफ़ा हो जाएगा और यकतरफ़ा तौर पर वो फ़ैसला कर देंगे अपना। तो इसी सूरत के अंदर जब खातून नहीं आएगी और वो अपना फ़ैसला सुनाएँगे तो आपके पास चूँकि एक अदालती डिग्री होगी, जिसमें ज़ाहिर है कि एक अदालत ने सबूत व शवाहिद को देखने के बाद ही वो डिग्री की होगी कि भई वो खातून आबाद हो। तो ये भी एक वजह बन जाएगी आपको दूसरी शादी की इजाज़त की कि देखें जी अदालत ने तो इजाज़त उसको कहा है कि वो आके आबाद हो, लेकिन आबाद नहीं हो रही। तो लिहाज़ा मैं तो इसका नाम नफ़का जो कुछ भी है सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो बहरहाल जनाब मुझे तो शादी की इजाज़त दी जाए। तो वो जो सालसी काउंसिल है, वो उस अदालती फ़ैसले की वजह पर भी आपको इजाज़त दे सकती है, क्योंकि अदालत ने भी उसको आबाद होने का कहा है। तो वो नहीं हो रही, तो वो आपको इजाज़त दे दी कि ठीक है जी, फिर आप दूसरी शादी कर लें। और दूसरा सवाल आपका ये है कि आपने ये पूछा है कि अगर मैं बगैर इजाज़त के ये शादी कर लेता हूँ और मैं आबादकारी का कोई चलें ये केस भी नहीं करता, तो उस सूरत में क्या उसके मतलब नताइज होंगे? तो भाई उस सूरत में तो ये है कि अगर आप बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करेंगे, तो कानून के मुताबिक तो आपको जनाब 1 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, बाकी वो अदालत कम ज़्यादा भी इसको कर सकती है। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज हो मतलब इस किस्म के सामने आ सकते हैं। लिहाज़ा आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी बीवी को आबाद करने के लिए फैमिली कोर्ट के अंदर दावा करें और वहाँ पर पूरे अपने मामलात को वो करें और जब फिर उसके बाद में आप यूनियन काउंसिल की जो सालसी काउंसिल है उसमें दरख्वास्त दे दें उसी फैसले की बुनियाद पे, तो फिर सालसी काउंसिल दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ज़ाहिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके हक़ में वो फैसला दे देगी कि ठीक है जी आप दूसरी शादी कर लें। लेकिन वो आपको शादी की इजाज़त देने के साथ उनकी कुछ शराइत भी होंगी, वो भी आपको पूरी करनी होंगी। मतलब वो इसी किस्म की शराइत होंगी कि भाई आप उस बीवी का भी ख्याल रखेंगे, उसका नाम नफ़का भी देंगे। जो कुछ भी है वो इस किस्म की एक नौइयत की वो शराइत होंगी। लिहाज़ा यही एक छोटा-सा मशवरा था जो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ।
السلام علیکم.